अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है सॉल्व द ट्राइंगल एबीसी इफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 और गैमा हमारे पास है 60 डिग्री। तो हमने बाकी एंगल्स और बाकी साइडों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक इब्न माजा और तिर्मिज़ी और हाकिम में से हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के दिन आदमी का कोई अमल अल्लाह ताला के नजदीक कुर्बानी करने से ज्यादा प्यारा नहीं, और कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन मां अपने सींगों के, अपने बालों के और अपने खुरों के हाजिर होगा, यानी सब चीजों के बदले हमें सवाब दिया जाएगा। और कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ एक खास दर्जा में पहुंच जाता है। सो तुम लोग जी खुश करके कुर्बानी दिया करो। मतलब कुर्बानी के जानवर पर ज्यादा दाम खर्च करके फिक्रमंद मत हुआ करो, बल्कि दुनिया में कुर्बानी के जानवर पर दिल खुश करके पैसा खर्च किया करो, क्योंकि इसका देखें क़यामत के दिन हमें कितना ज्यादा अजर मिलने वाला है। सो जो बंदा इस्तात रखे कुर्बानी करने की, वो कुर्बानी लाजमी करे और दिल खुश करके कुर्बानी करे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने, क्योंकि सॉल्व करना है ट्राइंगल को और हमने बाकी साइड्स और बाकी एंगल्स फाइंड करने हैं, तो ये हमारे पास होते हैं लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन। इनको ज़हन में रखें। लॉ ऑफ साइन हमारे पास तब यूज होता है कि जब हमारे पास एक साइड और दो एंगल्स हों, और इसी तरह से जब दो साइड्स और एक एंगल हो तब लॉ ऑफ कोसाइन यूज होता है। बाकी इसको आपने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया होगा, मैं इनको रिवाइज नहीं करूंगा, बस आप इनको जहन में रखें क्योंकि इनको हम अपने क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए और बी दो साइड्स हैं और एक एंगल है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ साइन यूज होगा या लॉ ऑफ कोसाइन यूज होगा? असल में यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन यूज होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन तब यूज होता है कि जब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल हो। और हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो इसका मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन यूज होगा। अब हम लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करते हुए जो हमारे पास तीसरी साइड रहती है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद इसी तरह से हम एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्योंकि गैमा एंगल है, तो इसका मतलब है हम लॉ ऑफ कोसाइन में से वो यूज करेंगे जिसमें गैमा आ रहा हो। तो हम देख सकते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा के। तो हम इस फार्मूला को यूज करके सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ए और बी की वैल्यू हमारे पास पहले ही है। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, सी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा के। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। सी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ए स्क्वायर हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2a हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 और b हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 और साथ में इंटू कोस गैमा हमारे पास क्या है? 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री आ जाए तो किसके इक्वल आ जाएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 0.732 के। इसको हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ए की वैल्यू है 0.732, ताकि हमारे पास आसानी हो इसको यूज करने में। और इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 को भी लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा, बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, ये हमारे पास बनता है b की वैल्यू 2.732। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर हमारे पास 0.732 का स्क्वायर लिख लेते हैं, कि मतलब इसका स्क्वायर आ रहा है, तो इसका स्क्वायर लिख लेते हैं कि 0.732 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा? 0.536 आ जाएगा, प्लस इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो 2.732 का स्क्वायर 2.732 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास इक्वल होता है 7.464। अब नेक्स्ट हमारे पास है -2 और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 आ रहा है,
तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको भी अगर वैल्यूज ही लिख दें तो ये हमारे पास 0.732 इंटू हमारे पास आ गया 2.732 और cos 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/2 के, 1/2 के। इसको भी हम 0.5 लिख लेते हैं। अब अगर हम इसको सोल्व कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, c का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, इसको आपस में ऐड कर लेते हैं 0.536 प्लस 7.464, ये हमारे पास आ गया 8 माइनस, अगर इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.732 2.732 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये हमारे पास बन जाता है 1.999 के। तो 8 में से अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो ये हमारे पास इक्वल होता है 6.001 के, तकरीबन ये 6 के इक्वल ही आ जाता है। अब हम इस 6.001 का स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, तो ये क्योंकि c स्क्वायर के इक्वल है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास c के इक्वल आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है, अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो c इक्वल आ जाएगा 2.449। तो c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, किसके इक्वल है 2.449, या इसको हम लिख लेते हैं कि c हमारे पास तकरीबन 2.45 के इक्वल ही आ गया। 449 तकरीबन 45 है तो हम 45 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने a b और c तीनों साइड्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास एक एंगल है गामा, बाकी एंगल्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो उनको फाइंड कर लेते हैं। अब यहां पर हमारे पास लॉ ऑफ साइन भी यूज हो सकता है और उसके अलावा लॉ ऑफ कोसाइन भी यूज हो सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ साइन को यूज करने के लिए एक साइड और दो एंगल्स चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एंगल है लेकिन हमारे पास साइडें तीनों हैं। तो अगर हम इस सी ओवर साइन गैमा हमारे पास है तो हमारे पास सी की वैल्यू भी है और ए की वैल्यू भी है, तो इससे अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से बी की वैल्यू भी है तो इससे बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम चाहें तो लॉ ऑफ साइंस का यूज कर लें या लॉ ऑफ कोसाइंस का यूज कर लें, लेकिन लॉ ऑफ साइन को यूज करना ज्यादा इजी है, इसलिए हम लॉ ऑफ साइन का यूज कर लेंगे, इससे हम बाकी एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस तो क्या बन जाएगा, हम क्या कर लेते हैं अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए ओवर साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, अब हमने इसको उसके इक्वल रखना है जिसकी वैल्यू हमारे पास है। यहाँ पर गैमा की वैल्यू है तो सी ओवर साइन गैमा के इक्वल रख देंगे, सी ओवर साइन गैमा की। और अगर आप बीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो आप बी ओवर साइन बीटा को सी ओवर साइन गैमा के इक्वल रख लेते हैं। अब हमारे पास ए सी और अल्फा की वैल्यू हमने गैमा की वैल्यू से इनको पुट कर लेते हैं। ए हमारे पास किसके इक्वल है 0.732 के, ओवर साइन अल्फा हमने फाइंड करना है, और सी हमारे पास किसके इक्वल है 2.45 के, ओवर साइन गैमा। साइन गैमा हमारे पास क्या 60 डिग्री आ गया। अब यहां से अगर हम वैल्यू फाइंड इनको सोल्व कर लें तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के, तो 0.732 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल आ जाएगा 2.45 डिवाइडेड बाय 0.866 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2.45 पे डिवाइड कर देते हैं 0.866 को, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 0.732 ओवर साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 2.829। और अगर हम साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो अल्फा इस तरफ चले ले जाते हैं साइन अल्फा और इसको इसके नीचे ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा 0.732 डिवाइडेड बाय 2.829 इक्वल आ जाएगा साइन अल्फा के। 0.732 डिवाइडेड बाय 2.829, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 0.258 इक्वल आ गया साइन अल्फा के। और अब हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन इनवर्स ले लेंगे इस तरफ, तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.258। 0.258, तो ये बन गया हमारे पास अल्फा 14.95।
अल्फा हमारे पास इक्वल आ गया 14.95 डिग्री के। तो हमने अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली 95 डिग्री। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया कि बीटा की वैल्यू रह गई है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास अल्फा और गैमा दो वैल्यूज अगर हों तो तीसरी वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम ट्राइंगल्स के सम का सहारा ले सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब दो हमारे पास वैल्यूज हैं तो तीसरी को हम इससे इजीली फाइंड कर सकते हैं। अल्फा हमारे पास है 14.95, बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और गैमा हमारे पास है 60 डिग्री। किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री के। तो यहाँ से बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 14.95, तो ये बन जाएगा 74.95। इसको 180 में से माइनस कर लेते हैं तो बीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 105.04 डिग्री के। तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। बाकी एक बात और, अब ये जो वैल्यूज हमारे पास अल्फा की आई हैं और बीटा की आई हैं तकरीबन ये अप्रोक्सीमेटली होती हैं। तो इसको हम 15 भी लिख सकते थे, इसको 105 भी लिख सकते थे। इसमें क्योंकि पॉइंट्स के अंदर आंसर आ जाता तो थोड़ा बहुत सी चेंजिंग हो सकती है क्योंकि कैलकुलेशन में होता है। बाकी मेथड आपका ठीक हो तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता है। हमने क्या करना था, हमने ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी थी, इसी तरह से अल्फा बीटा गैमा की वैल्यूज फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपकी ट्राइंगल सॉल्व होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।